हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कोयले की और पेट्रोलियम की। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास यही है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हमें जो भी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हम या तो प्रकृति में पाई जाती हैं जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करते हैं, या कुछ चीज़ें जो इंसान ने अपने प्रयासों से बनाई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रकृति में मिलती हैं वस्तुएं जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। संसाधन वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक हो गए, और जो मानव ने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं अपने प्रयासों से, उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट बना सकते हैं इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित। उसके लिए ये एक्टिविटी है, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर जो है संसाधन जो हैं एक प्राकृतिक और मानव निर्मित तो हो ही गए, लेकिन ये जो हैं संसाधन कुछ जो है इनमें से ख़त्म होने वाले हैं और कुछ जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो असीमित हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जो अक्षय हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें आ गया अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय यानी कि समाप्त ना होने वाले, जो कभी समाप्त नहीं होते, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इनमें एक है सूर्य का प्रकाश, वायु, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जल भी इसमें आ सकता है, वो ख़त्म नहीं होगा। तो इनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। बारिश होती है, जैसे जल की बात करें तो बारिश होती है और पानी दोबारा मिलता है, वो समुद्र में चला जाता है, फिर से बारिश होती है, फिर से पानी मिलता है। तो इस तरह से ये कभी समाप्त ना होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। और कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे कभी ना कभी, तो वो दूसरे टाइप का आता है, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इनकी मात्रा सीमित है, तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं। इनमें कुछ उदाहरण ही दिए हुए हैं, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये जो है ये सीमित मात्रा में है प्रकृति में, तो इनका इस्तेमाल करने के बाद ये कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें हमने दो प्राकृतिक संसाधनों की मुख्यतः बात करनी है। पहला है कोयला और दूसरा पेट्रोलियम। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आ गया कोयला। कोयले का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी टाइम से हो रहा है संसाधन के रूप में, और ये यहाँ पर कोयला जो है आप जानते हैं इस ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, और पुराने टाइम में रेल के इंजनों में भी इस्तेमाल होता था उसको भाप से चलाने के लिए। तापीय शक्ति संयंत्रों में इसका इस्तेमाल अभी भी होता है। तापीय शक्ति संयंत्र का मतलब है बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी यहाँ पर है कोयले की कहानी। कोयला बनता कैसे है ये हम एक तरीका तो ये देखते हैं कि लकड़ी जलाओ उससे कोयला मिलता है, लेकिन वो कच्चा कोयला होता है, उसका इस्तेमाल जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। उसको आप जलाएंगे जल्दी वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में कोयला जो है वो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है। कोयले की खान होती है उसमें से निकाला जाता है। तो ये कोयला ज़मीन के अंदर आया कहाँ से, वो कैसे बना, उसकी कहानी यहाँ पर ये दी हुई है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन यानी कि 3000 लाख साल या 30 करोड़ साल ऐसे कह सकते हैं। तो इतने सालों पहले धरती के ऊपर जो जंगल थे वो अलग अलग आपदाओं की वजह से ज़मीन के नीचे दब गए। प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये मिट्टी के नीचे दब गए। जब नीचे दबते हैं तो वो गहराई में जो है वो दबते गए, उनको प्रेशर मिला बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, उच्च दाब की वजह से, और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताप होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उस ताप की वजह से अंदर वो कोयले का रूप ले लिया उन्होंने, तो कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बनीकरण हो गया उनका। क्या हुआ, ज़मीन के अंदर वो दब गए। जो बहुत सारे जंगल थे वो अलग अलग आपदाओं के कारण, जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह जो आता है उसकी वजह से मिट्टी के नीचे दब गए, और गहराई में जाते हुए उन पर जो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और बहुत ज़्यादा जो ताप मिला पृथ्वी के अंदर, उसकी वजह से वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। तो इस तरह से इसको बनने में बहुत लाखों करोड़ों साल लगे हैं।
और कोयले को फिर वहाँ से कोयले की खान बनाकर निकाला जाता है, गहराई में खोद कर सुरंगें बनाई जाती हैं और वहाँ से उसका खनन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कोयले की खान का एक चित्र भी दिया हुआ है। इस तरह से ज़मीन के अंदर गहराई में खोद कर उसको निकाला जाता है। अब ये कोयला जो है उससे कुछ उपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है। कोक क्या है? यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। कठोर है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये काले रंग का पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो वो कोक आ जाता है लगभग। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्पात का, स्टील के निर्माण में होता है और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में होता है। ज़मीन से खुदाई में जो धातु निकलते हैं वो खनिज होता है, उसमें मिक्स होते हैं, अशुद्धियाँ भी होती हैं, तो उससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भी कोक का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कोलतार। कोलतार जो है आपने देखा होगा, जो सड़कों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, उसे हम कोलतार कहते हैं। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये शुद्ध रूप नहीं है कोयले का या कोक का या कार्बन का, ये अशुद्ध रूप है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो यहाँ पर ही दिया हुआ है। औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो इस तरह से, और ये नेफ्थलीन बॉल, फिनाइल की गोलियां जो होती हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये कोलतार का इस्तेमाल होता है। सड़कों को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल जो है सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है बिटुमेन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि कोलतार के स्थान पर कौन सा उत्पाद इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आप लिखेंगे बिटुमेन। उसके बाद है कोयला गैस। कोयला गैस, जब कोयला निकाला जाता है तो उससे कोक बनाते समय कोयला गैस बनती है। तो इस गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो ये 3 तरह के हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। इसका यूज भी कोयले के साथ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? आप पेट्रोल, डीजल वगैरह के बारे में तो जानते होंगे। तो वो भी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। उसके लिए गहरे कुएं खोदते हैं और उसमें से पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसमें से ही फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब बनते हैं। तो उसका कहाँ से मिलता है, उसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर गहराई में, ऊपर तो चट्टाने हैं, गहराई में नीचे देखें तो इस लेवल के नीचे ये जल आ रहा है, यहाँ पर पानी है। तो गहराई में खुदाई करके पानी भी निकाला जाता है, भूमिगत जल कहते हैं। तो उसके ऊपर कई जगह तेल की परत होती है, ये इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये जो परत है, यहाँ से खुदाई करके पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये गहराई में यहाँ पर खुदाई की हुई है, इसमें से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। और उसके ऊपर यहाँ पर गैस भी है, तो थोड़ा कम गहराई में ये खुदाई करके यहाँ से गैस भी निकाली जाती है। तो इस तरह से पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम जो तेल है वो इसका निकाला जाता है। ये जो गहराई में खुदाई की जाती है इन्हें हम कुएं कहते हैं, पेट्रोलियम के कुएं कहते हैं। अब ये बना कैसे पेट्रोलियम, उसके लिए भी यहाँ पर उसकी कहानी उसी तरह की है लगभग, कि पेट्रोलियम का निर्माण भी वैसे ही हुआ है। बहुत साल पहले ज़मीन के अंदर दब गए, जैसे वो दबे थे, वहाँ पर हमने कोयले में बात की थी कि जो जंगल थे पूरे के पूरे वो दब गए, उसकी लकड़ी से कोयला बन गया। वैसे ही पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। तो लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो समुद्र के अंदर जो जीव रहते थे, जो मर जाते थे, वो जमीन के अंदर दबते गए और गहराई में बहुत ज़्यादा तापमान और दाब की वजह से, बिना हवा की उपस्थिति के, वहाँ पर वो जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। तो वनों से, लकड़ी से कोयला बना और जो मृत जीव थे उनसे लाखों वर्षों में पेट्रोलियम और गैस बनी, पेट्रोलियम गैस। उसके बाद इसका परिष्करण, इसको शुद्ध कैसे किया जाता है, जो शुद्ध करने का इसका तरीका है उसको हम परिष्करण कहते हैं, पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम जो है बहुत गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, तेल जैसा होता है, ऑयली, लेकिन गहरे रंग का होता है और गाढ़ा सा होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है। इसमें पेट्रोलियम गैस भी होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेहक तेल होता है, पैराफिन, मोम आदि होते हैं। तो ये सब के सब इसमें होते हैं। इनको अलग करना उसे हम कहते हैं परिष्करण। और उसकी जो
फैक्ट्री होती है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करणी, रिफाइनरी, रिफाइनिंग होती है वहाँ पर। इसको अलग अलग उसके जो हिस्से हैं उनको अलग अलग किया जाता है। तो रिफाइनरी में परिष्करण होता है, इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम परिष्करणी, और उसमें उसके पेट्रोलियम के अंदर जो अलग अलग पदार्थ हैं उनको निकाला जाता है। तो क्या क्या पदार्थ हैं वो हम सबकी बात करें, नीचे से शुरू करते हैं। तो बिटुमेन, जो हम कह रहे थे सड़क निर्माण में इस्तेमाल होता है, क्या क्या उपयोग है वो भी साथ में दिए हुए हैं। पेंट और सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। पैराफिन मोम, ये मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्नेहक तेल है, ये स्नेहन में, ल्यूब्रिकेंट ऑयल बोलते हैं इसको, इंजन ऑयल भी बोलते हैं, इंजन वगैरह में डलता है। डीजल, ये भारी मोटर वाहन, जो बड़े वाहन होते हैं उनमें और साथ में जनरेटर्स में यूज़ होता है। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आप जानते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग, कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग जो की जाती है उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और साथ में पेट्रोलियम गैस मिलती है, एलपीजी जिसे कहते हैं, और घरों में हमारे पास जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें हम इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये पेट्रोलियम के संघटक हैं। उसके बाद आती है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, जो गैस हमारे पास यहाँ जब हम खुदाई करते हैं उसके साथ मिलती है कुएं में, जब हम तेल निकालते हैं, ये जो तेल वाला हिस्सा है इसके ऊपर जो ये गैस है ये प्राकृतिक गैस है। पेट्रोल से जो गैस, पेट्रोलियम पदार्थ से जो गैस निकली वो पेट्रोलियम गैस है, और जो प्रकृति में अपने आप ही कुएं से खोद कर जब निकाली गई उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म का मतलब वही है कि जो पुराने दबे हुए जीव होते हैं उनसे, उनके अवशेषों से मिलती है। तो ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी, और ये प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस जो है इसको संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में दबाकर, तो इसलिए इसको हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, क्योंकि इसमें जो है इसके इस्तेमाल से कम प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सीएनजी, अधिक लाभ इसका यही है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और पाइपों के माध्यम से इसकी सप्लाई की जा सकती है, आपूर्ति, और ये कम प्रदूषणकारी है। सीएनजी की पाइपलाइनों का जाल वडोदरा, गुजरात में, दिल्ली के कुछ भागों में और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है, तो इंडिया में भी इसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं ये सीमित हैं। हमने जो अभी बात की ये भी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सीमित हैं, तो इनका इस्तेमाल हमें ढंग से सोच समझ कर करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज सभी ये समाप्त होने वाले हैं। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ईंधन है, मृत जीवों से बने हैं। इनका इस्तेमाल भी जैसे जैसे हम करते जाएंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में लगते हैं लाखों करोड़ों साल। तो अभी भी ये बन रहे हैं, अभी भी ज़मीन के अंदर या समुद्र के अंदर जो जीव मरते हैं वो दबते हैं, लेकिन उनसे पेट्रोलियम या गैस बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत तेज़ गति से कर रहे हैं, इसलिए वो जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। साथ में इनके इस्तेमाल से जो है प्रदूषण भी होता है। विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, गर्मी बढ़ रही है, वो भी इस वजह से ही हो रही है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमें सोच समझ कर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना हो तो क्या क्या हम कर सकते हैं कि गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। ज़्यादा तेज़ गति से चलाते हैं हम या बार बार स्पीड चेंज करते हैं अगर गाड़ी की, तो पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यातायात लाइटों अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करना हो इंजन बंद कर देना चाहिए। जहां पर इंतज़ार करना है या जहां ट्रैफिक लाइट्स हैं, रेड लाइट हो गई तो इंजन को बंद कर दो, जिससे पेट्रोल कम खर्च हो। टायरों का दाब सही रखिए। टायरों में हवा का जो प्रेशर है वो सही होना चाहिए। अगर वो कम या ज़्यादा हो तो अभी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। गाड़ी का अगर इंजन ठीक रहेगा तो उसमें पेट्रोल भी कम बर्बाद होगा, पेट्रोल डीजल जो है कम लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे हम पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने क्या क्या सीखा वो यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप समझें, पढ़ें, और उसके बाद फिर अभ्यास के जो ये क्वेश्चंस हैं इनको करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पर उससे पहले आप खुद समझ के इनको
खुद करने की कोशिश भी करें। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।